काबिल कदर सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको दुनिया भर की वो सारी सादतें और खुशियाँ नसीब फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए रखी होती हैं। काबिल कदर सामीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि जिन्नात से बीमारियों का पैदा होना। क्योंकि कुरान पाक के अंदर ये आयत है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनिस्बिन अज़ाब। अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, मुझे शैतान ने छुआ सख्त तकलीफ़ दी। आगे आयत है, उरकुस बिरिज लेका हाज़ मुक्तसलुम बार शराब, तू पाँव ज़मीन पे मार, इससे पानी उबलेगा, इसको पी, इससे नहा। तो हमें कुरान मजीद से सबूत मिलता है कि जिन्नात के मस करने से या जिन्नात के असर से इंसान के बदन में बीमारियां पैदा होती हैं। तो उनकी कुछ निशानियां जो जिन्नाती मरज़ में इंसान मुब्तला होता है वो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि वो क्या क्या अलामात हैं। फरमाया कि एक ऐसा मरीज़ कि जिसके सर पे क्या है वज़न पड़ता है, उसके कंधों पे वज़न पड़ता है, यानी यूँ महसूस होता है जैसे कोई कंधों पे बहुत बड़ा वज़न है, भारी भारी कंधे हैं, चला नहीं जा रहा, बोझल महसूस करता है। इसी तरह ये सर में भी इस तरह दर्द भी महसूस करता है बाज़ औक़ात, और कंधों पे बोझ भी महसूस करता है। फिर इसके साथ साथ बाज़ औक़ात पेट का बहुत ज़्यादा ख़राब रहना, यानी कि 2 दिन हुआ ठीक हो गया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन फिर ख़राब हो गया। इस तरह मुसलसल इसका पेट का ख़राब रहना, यानी ये कुछ अलामात हैं जिनमें से कोई ना कोई अलामात उस मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होंगी। जैसे एक इंसान का पेट ख़राब हो रहा है लेकिन सर में दर्द नहीं है, और इसी तरह कंधों पे बोझ नहीं है, तो ये बार बार पेट का ख़राब होना ये भी बाज़ औक़ात जिन्नाती मरज़ से होता है। इसी तरह इस मरीज़ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यानी ये इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़रा सी मामूली बात पर ये गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। और ऐसा मरीज़ बाज़ औक़ात जैसे सर में भी दर्द होता है और गुस्सा भी आता है, उसकी पेट और कमर सर में मुख्तलिफ़ तरीके से दर्द का महसूस होना, यानी कभी एक जगह दर्द हो रहा है तो कुछ देर के बाद दूसरी जगह पे दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो थोड़ी देर के बाद तीसरी जगह पे, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पे जिस्म के अंदर दर्द का महसूस होना, ये भी अलामत है जिन्नाती मरज़ की। और फिर ऐसा मरीज़ कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसकी तबीयत के बिल्कुल ज़रा भी ख़िलाफ़ बात हो तो इसके तबीयत में बिगड़ना शुरू हो जाती है, और उसका मिजाज जो है ना सख्त होता है, और उसकी मिजाज के जैसे ख़िलाफ़ बात होगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाएगी उसे, यानी कि एक ऐसी तकलीफ़ शुरू हो जाएगी कि वो आदमी आपे से बाहर होगा और महसूस नहीं कर पाएगा कि मुझे तकलीफ़ क्या है। और बाज़ औक़ात ये फोतगी और परेशानी की सूरत, यानी जहाँ पे कहाँ फोतगी वगैरह हो जाती है, या बाज़ औक़ात ये खुशी के मौके पे भी ऐसा होता है या किसी ऐसे परेशानी के मौके पर, तो इस दौरान में क्या करता है कि ये मरीज़ को किसी न किसी सूरत में बेहोशी तारी हो जाती है, यानी फोतगी हो गई या कोई ऐसी परेशानी आ गई तो बेहोश हो जाना। बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा देर तक बेहोश में रहता है, घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी सी बेहोशी तारी होती है और फिर उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह खामोश पसंद इंसान रहता है, यानी कि तबीयत उसकी बिल्कुल खामोश रहती है, यानी कि बातें करना, यानी लोगों से अलग-अलग रहना, और फिर इस तरह अंधेरे में रहना, यानी कि अकेले रहना, अंधेरे में रहना, इसकी तबीयत के अंदर यानी कि इस तरह की कैफ़ियत बन जाती है कि वो अलग पसंद रहता है और अंधेरे में रहने को पसंद करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा मरीज़ क्या होता है कि इसको डरावने ख्वाब भी आते हैं। खुशियों में अगर कोई अच्छी बात सामने आ रही है तो इस दौरान इसे क्या होगा, बाज़ औक़ात यानी कि नीम बेहोशी की हालत में इसे कैफ़ियत तारी हो जाएगी और ये इंसान बेहोश हो जाएगा। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कामों में रुकावटें चलती रहती हैं, कोई काम करता है, काम बिगड़ जाता है, काम ठीक हो नहीं रहा, और इस तरह की अलामात इसके ऊपर ज़ाहिर होती रहती हैं। और इस सूरत में बाज़ औक़ात जादू के ज़रिए मुसल्लत किए हुए आदमी को क्या होता है कि यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरे पास कोई बैठा हुआ है, या अगर वो इंसान लेटा हुआ है तो महसूस होता है कि मेरे पास कोई लेटा हुआ है, या इंसान आगे चल रहा है तो महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई चलने वाला है। तो इस तरह की कैफ़ियत ये बीमार महसूस करता है। फिर जब ख़ास तौर पे इसकी जो मेन इलाज का तरीका होता है वो रुक़िया से इलाज किया जाता है। रुक़िया कहते हैं दम को। तो शरई दम जब इस आदमी पर पाया जाता है तो अगर इसके बदन में जिन हो तो वो हाज़िर हो जाता है। लेकिन चूँकि
یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن بدن میں حاضر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہاتھ لگنا، اس کے جسم کا ٹچ ہونا، یا کسی بھی صورت میں، کیونکہ مس کا ذکر ہے یہاں پہ، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسن شیطان کے شیطان کے مس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو علامات ظاہر کی بتائی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر حالانکہ جن داخل نہیں ہوتا، لیکن مس ہوتا ہے، یا ایسی صورت کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ڈاکٹری علاج میں لگا ہوا ہے، لیکن ہوتی وہ جناتی بیماری میں سے ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے انسان کافی لمبی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات سال سال تک بیمار رہتا ہے، علاج کرواتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی علامات جب بھی کسی مریض کے اندر ہوں، تو انسان کو ضروری طور پہ روحانی علاج کروانا چاہیے۔ تو اس میں جو علاج کا طریقہ چلتا ہے، اس میں رقیہ کے ساتھ علاج ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ بڑی بڑی باتیں پھیلی ہوتی ہیں کہ جی حساب و کتاب کیا جائے، کہ بھی حساب و کتاب سے قابل قدر ساتھیوں، حساب و کتاب سے اس طرح نہ تو بیماریوں کی صحیح تشخیص ہوتی ہے، اور نہ اس کا علاج ایسے ہوتا ہے۔ اس کا تو بالکل اللہ نے قرآن حدیث کے اندر علاج ظاہر کیا ہوا ہے کہ جس کو نظر ہے، جادو ہے، جنات ہیں، تو ان کا علاج کس طرح کیا جائے، وہ بالکل واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیماریوں کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے علاج کی بھی ترتیب ہے۔ اور قرآن حدیث کی روشنی میں یہ علاج ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے رقیہ شرعیہ شرعی دم، تو پھر اس مریض کو چاہیے کہ وہ علاج کروائے۔ اس میں رقیہ سنا جاتا ہے اور رقیہ اس مریض پہ پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح میری جو علاج کی ترتیب ہے، میں مریض کو 2 یا 3 دفعہ، اگر مریض کو مطلب کہ چھوٹا مریض ہے تو الحمدللہ 1 دفعہ آنے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان بیماریوں میں مریض جلدی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، یعنی بعض اوقات تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ وقت مانگتا ہے، مطلب کہ مریض کو بعض اوقات معالج کے پاس آنا پڑتا ہے، لیکن اس کو مسلسل کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس سے آہستہ آہستہ وہ جسم سے انسان کے مرض نکلتی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔